एक छोटे से गांव आनंदपुर में, जहां सुबह की पहली किरण सरसों के खेतों पर सुनहरा रंग बिखेरती थी, वहां रहते थे श्रीमान भानु प्रताप। उम्र 55 के करीब, माथे पर गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी, देखने वाला सोचे ये आदमी जिंदगी से कभी हारा नहीं। उनके पास जमीनें थीं, हवेली थी जिसके आंगन में पीपल का पुराना पेड़ सदियों से खड़ा था, और बैंकों में पैसे। मगर गांव वाले कहते थे, भानु प्रताप जी का असली खजाना तो उनका दिल है। जब किसी की बहू को प्रसव पीड़ा होती तो सबसे पहले उनकी जीप गांव के बाहर वाली पगडंडी पर दिखती। जब किसी किसान का बैल बीमार पड़ता तो वो खुद शहर के पशु चिकित्सक को फोन करके बुलवाते और दवा का खर्चा चुपचाप दे देते। किसी की बेटी की शादी में अगर सामान कम पड़ जाता तो रात के अंधेरे में उनकी हवेली से सामान का बोरा चुपके से पहुंच जाता। कोई नाम नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, बस एक मुस्कान और भगवान की कृपा है कहकर चले जाते। उनका इकलौता बेटा करण, बचपन से ही पिता की गोद में बैठकर वो ये सब देखता रहा। स्कूल से लौटते ही पिता उसे खेतों में ले जाते और कहते, बेटा, ये खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाते, ये इंसानियत भी उगाते हैं। जो बोओगे वही काटोगे, और सबसे अच्छा बीज है दूसरों के दुख में हिस्सा लेना। करण सुनता, मुस्कुराता और मन ही मन ठान लेता, पिताजी जैसा बनना है। फिर एक सर्द शाम भानु प्रताप जी खेत से लौट रहे थे। अचानक सीने में तेज दर्द, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। करण दौड़ कर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी सांसों में उन्होंने करण का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, करण, गांव को कभी अकेला मत छोड़ना, ये लोग हमारा परिवार है। पैसा जाएगा, जमीन बिक जाएगी, मगर जो दिल से दिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रोते हुए कह रहे थे, हमारा दिया बुझ गया। करण ने पिता की चिता के सामने सिर झुकाकर संकल्प लिया। अगले दिन सुबह 4 बजे वो उठा, पिता की लाठी हाथ में ली और गांव की गलियों में निकल पड़ा। पहले घर में गया जहां चूल्हा ठंडा पड़ा था। औरत ने शर्मिंदा होकर कहा, आटा खत्म हो गया भैया। करण ने अपना राशन का थैला खोला और आधा दे दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, काकी, आज रोटी ज्यादा बनाना, बच्चे भूखे ना रहें। एक दिन स्कूल के बाहर धूल भरी गलियों में एक छोटा सा लड़का फूट फूट कर रो रहा था। उसकी पुरानी फटी हुई किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। पन्ने हवा में उड़ रहे थे, जैसे उसकी उम्मीदें भी उड़कर कहीं खो गई हों। बच्चे स्कूल से निकलकर हंसते खेलते जा रहे थे, लेकिन वो अकेला बैठा, दोनों हाथों से चेहरा ढांपे सिसकियां ले रहा था। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता मजदूरी करते करते थक गए थे और किताबें फटने की वजह से टीचर ने उसे क्लास से निकाल दिया था। करण गुजर रहा था। उसकी आंखें उस रोते बच्चे पर ठहर गईं। बिना कुछ सोचे वो रुक गया, जेब से निकाले कुछ नोट गिने, फिर दुकान पर गया और नई किताबें खरीद लीं। वही किताबें जिनकी कीमत उस बच्चे के 3 महीने की कमाई से ज्यादा थी। बच्चे के पास लौटकर उसने किताबें थमाई। लड़का पहले तो यकीन नहीं कर पाया। उसकी सिसकियां रुक गईं, आंखें फैल गईं। भैया, ये मेरे लिए? उसकी आवाज कांप रही थी। करण ने सिर्फ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, ये किताबें तेरी जिंदगी बदल देंगी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई। लोग कहने लगे, अगर करण बेटा ने देख लिया तो समझो समस्या कट गई। वो दिल का कर्ण है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। फिर आई वो काली रात। गांव के बाहर खेतों में मुन्ना चोरी करते पकड़ा गया। गुस्साए लोग उसे घेर कर पीटने लगे। लाठियां चल रही थीं, गालियां बरस रही थीं। मुन्ना जमीन पर गिरा था, खून बह रहा था। मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, माँ, माँ, भूखी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। करण ने दूर से देखा, वो दौड़ा आया, भीड़ को चीरते हुए बीच में खड़ा हो गया। बस करो, मार मार कर इंसान को और नीचे मत धकेलो। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सब रुक गए। वो मुन्ना को गोद में उठाकर घर ले आया। गर्म पानी से उसके घाव धोए, मरहम लगाया, फिर रोटी सब्जी परोसी। मुन्ना पहले तो खाने से डर रहा था, लेकिन भूख ने हार मान ली। वो रोते रोते खा रहा था और करण चुपचाप उसे देख रहा था। क्यों चोरी की मुन्ना? करण ने धीरे से पूछा। मुन्ना का गला भराया, भैया, माँ 3 दिन से बुखार में तड़प रही है, दवा के पैसे नहीं, घर में एक दाना अनाज नहीं बचा। मैं कुछ कर नहीं पाया। वो फपक फपक कर रो पड़ा। करण ने उसे सीने से लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई। अब चोरी नहीं करेगा मुन्ना, कल सुबह से मेरे साथ खेत में काम करना शुरू कर, जो कमाएगा वो तेरा। माँ की दवा भी मैं करवा दूंगा, बस वादा कर, अब कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। मुन्ना ने सिर हिलाया। आंसू और सिसकियों के बीच उसने कहा, वादा भैया,
मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय बीता। मुन्ना आज गांव का सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार इंसान बन गया। उसकी छोटी सी किराने की दुकान है। हर महीने वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा करण के नाम पर गांव के गरीब बच्चों को देता है। किताबें, कपड़े, दवाइयाँ। लोग पूछते हैं, मुन्ना इतना क्यों करते हो? वो मुस्कुराकर कहता है, करण भैया ने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं, इंसानियत दी। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन करण की अपनी हालत धीरे धीरे बदलती गई। जो हवेली कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, उसके कमरे अब खाली पड़ने लगे। एक एक करके बिक गए। बड़े बड़े खेत टुकड़ों में बट गए। गाड़ी भी किसी जरूरतमंद के हाथ बिक गई। गांव वाले चिंता में पड़ गए। बुजुर्ग काकी ने एक दिन रोते हुए कहा, करण बेटा, तू भी अब हमारे जैसा हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। रुक जा बेटा, अपनी जिंदगी बचा ले। करण ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। काकी, पिताजी कहा करते थे, अमीरी कपड़ों में नहीं, दिल में नापी जाती है। मेरे पास जो था मैंने बांटा। आज मेरे पास घर छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। आज भी जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, मुन्ना जैसा कोई इंसान बनता है, या कोई माँ दवा लेकर राहत की सांस लेती है, उस पल में मुझे लगता है कि मैं सबसे अमीर हूँ। वो रुक गया। दूर खेतों की ओर देखते हुए बोला, काकी, अगर दिल में दया बाकी है तो इंसान कभी गरीब नहीं होता। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी शांति थी कि काकी भी रो पड़ी। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। उस दिन सबने महसूस किया, सच्ची दौलत वही है जो बांटने से बढ़ती है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब पुश्तैनी हवेली के भारी भरकम दरवाजे आखिरी बार बंद हुए। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उतार ली जा चुकी थी। आंगन में कभी गूंजने वाली हंसी अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। जब रजिस्ट्री पर करण ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए, तो उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक हवेली नहीं, अपने बचपन की परछाइयां, माँ की रसोई की खुशबू और पिता की डांट में छिपा प्यार, सब कुछ बेच रहा हो। लेकिन उस दर्द के पीछे एक दृढ़ संकल्प था। हवेली से मिले पैसों का एक एक रुपया उसने सोच समझ कर लगाया। गांव के 15 बच्चों की पूरे साल की फीस भरी, ताकि उनकी किताबें अधूरी न रहें, उनके सपनों पर गरीबी की धूल न जमे। 7 विधवाओं के लिए साल भर का राशन जमा कराया, ताकि उनके चूल्हे में हर शाम धुआं उठे और किसी माँ को भूखे पेट न सोना पड़े। एक बूढ़े दादा की मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई। जब ऑपरेशन के बाद उन्होंने पहली बार साफ साफ करण का चेहरा देखा, तो उनकी आंखों में जो चमक थी, वही करण की असली कमाई थी। अब करण खुद एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। टपकती छत, मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी चारपाई और कोने में रखी पिता की तस्वीर। रात को जब आसमान में तारे जगमगाते, वो बाहर आकर चुपचाप बैठ जाता। हवा में ठंडक होती, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और सन्नाटा उसके भीतर उतर जाता। वो तस्वीर को हाथ में लेकर धीमे से कहता, पापा, देख रहे हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपका नाम डूबने नहीं दूंगा। हवेली चली गई पर आपकी सीख नहीं, दौलत चली गई पर इज्जत नहीं। आप कहते थे ना, बेटा नाम कमाना है तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। मैं वही कर रहा हूँ पापा। बस डर यही है कि कहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरते, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति होती, जैसे त्याग में ही उसे सुकून मिल गया हो। सूखा जैसे आसमान की बेरहमी बनकर उतरा था। खेतों की हरी चादर राख जैसी हो गई थी। मिट्टी में दरारें पड़ गईं, जैसे धरती भी प्यास से तड़प रही हो। गांव की गलियों में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजती, माँ कुछ खाने को दो। माएँ खाली बर्तन में चम्मच घुमाकर उन्हें बहलाने की कोशिश करती, लेकिन पेट की आग बहलाने से नहीं बुझती। करण हर घर के बाहर ठहरता, चुपचाप सुनता और भीतर से टूटता जाता। उसने अपनी आखिरी बची जमीन के कागज निकाले, वो जमीन जहाँ उसके पिता ने पहली बार हल चलाया था, जहाँ उसकी माँ ने धूप में बीज बोए थे। हाथ कांपे, आंखें भीगी, लेकिन उसने दस्तखत कर दिए। जमीन फिर आ जाएगी, उसने खुद से कहा, लेकिन भूख से मरते बच्चे नहीं लौटेंगे। 3 ट्रक अनाज, दाल, तेल और दूध लेकर जब वो खुद ट्रक चलाकर गांव पहुंचा, तो धूल के बीच एक उम्मीद की लकीर चमक उठी। वो किसी से दूरी बनाकर नहीं खड़ा हुआ, हर घर गया, दरवाजा खटखटाया, अपने हाथों से थैला पकड़ा दिया। ये दान नहीं है, वो कहता, ये अपना हक है। एक बूढ़ी काकी जिनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, कांपते हाथों से उसके पैर छूने लगी। आंसू उनके गालों पर बहते रहे। तू हमारा भगवान है करण बेटा। करण झट से झुक गया, उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं काकी, मैं तो बस पिताजी का बेटा हूँ। उन्होंने सिखाया था, रोटी अकेले मत खाना। लेकिन प्रकृति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद आसमान फटा, बाढ़ का पानी पहाड़ की तरह उमड़ा।
कच्ची झोंपड़ियां कांपने लगी, छतें उड़ने लगी, चीखें हवा में घुल गईं। करण ने अपनी झोंपड़ी की तरफ देखा, फिर गांव की ओर। एक पल को भी नहीं सोचा, पानी में कूद पड़ा। लहरें तेज थीं, जैसे हर कोशिश को निगल लेना चाहती हों, लेकिन करण हर बार और जोर से तैरता। एक एक कर 7 बच्चों को कंधे पर उठाया, सुरक्षित ऊंची जगह तक पहुंचाया। उसके पैरों में कीचड़, बदन पर खरोंचें, सांसें तेज पर हिम्मत अडिग। तभी उसने देखा, एक बूढ़ी अम्मा बहती जा रही थी। अम्मा, वो चिल्लाया और पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ा। उसने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण एक भयानक लहर आई, दोनों को घसीटती हुई दूर ले गई। पत्थर से टकराकर उसके पैर में गहरी चोट लगी, हड्डी टूटने की आवाज जैसे उसके भीतर तक गूंज गई। पानी लाल हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अम्मा को नहीं छोड़ा। पूरी रात वो पानी से जूझता रहा, कभी बच्चे को सीने से चिपकाता, कभी किसी को पकड़कर किनारे की ओर धकेलता। सुबह जब पानी उतरा, गांव वालों ने देखा करण एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठा है। चेहरा पीला, आंखें लाल, होंठ फटे हुए, लेकिन हल्की सी मुस्कान अब भी बाकी थी, जैसे कह रहा हो सब ठीक है। डॉक्टर ने पट्टी बांधते हुए सख्त आवाज में कहा, करण, अब आराम नहीं किया तो जान जा सकती है, शरीर जवाब दे रहा है। करण हल्का सा हंसा, उसकी खांसी में खून की हल्की लकीर थी। चाचा, जान तभी तक है जब तक किसी का दर्द बांट सकूं, वरना तो बस सांस चल रही है। लेकिन शरीर पत्थर नहीं होता। ओवरवर्क, भूख, टूटी हड्डी और लगातार भीगते रहने से उसका शरीर कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे उसे टीबी ने घेर लिया। रात को खांसी से उसका सीना फटने लगता, चलना मुश्किल हो गया, सांस फूलती। कभी कभी उसे लगता अब शायद नहीं बच पाऊंगा। पर अजीब बात थी, जब भी कोई दरवाजा खटखटाता और कहता, करण भैया मदद चाहिए, उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आती, जैसे दर्द से भरा यह शरीर अब भी किसी और के लिए धड़कना चाहता हो। तभी गांव लौटी रश्मि। 8 साल पहले करण ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। उसके पिता की मौत के बाद माँ को नौकरी दिलवाई और रश्मि को शहर भेजा था। आज वो नर्स बनकर लौटी। करण को देखते ही रश्मि के पैर लड़खड़ा गए। वो उसके पास बैठी और रो पड़ी। आपने मेरे लिए सब कुछ किया और आज आप। उसने करण को अपने घर ले लिया। रात रात भर जागती, दवा देती, खिचड़ी बनाकर हाथ से खिलाती, टूटे पैर की मालिश करती। करण कमजोर आवाज में कहता, रश्मि तू थक मत जाना। रश्मि रोकर कहती, आपने मेरी जिंदगी बनाई थी, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, दिल मिले। एक शाम रश्मि ने हाथ पकड़कर कहा, करण, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। करण की आंखें भर आईं। रश्मि, मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न जमीन, न ताकत। रश्मि ने उसके आंसू पोंछे और बोली, जो आपके पास है वो दिल, वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गांव ने खुशी मनाई। मंदिर में सादी शादी हुई। कोई जड़ाऊ लहंगा नहीं, कोई दहेज नहीं, बस फूलों की मालाएं, एक साधारण चुनरी और पूरा गांव। रश्मि ने करण के गले में हार डाला और कहा, आज से मैं आपकी सेवा में जीऊंगी और आपकी यादों को आगे बढ़ाऊंगी। 11 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा आया। नाम रखा श्याम, दादाजी के नाम पर। करण उसे गोद में लेकर रोज फुसफुसाता, श्याम बेटा, बड़ा होकर गरीबों का साथ मत छोड़ना। पैसा नहीं, प्यार ही असली दौलत है। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर ने आखिरी रिपोर्ट देखकर सिर झुका लिया। करण, अब बस कुछ दिन। पूरा गांव उदास हो गया। हर घर में सन्नाटा। बच्चे चुपचाप खेलते, माएं चुपके चुपके रोती। आखिरी 7 दिन। एक रात हल्की बारिश हो रही थी। करण की झोंपड़ी के बाहर 400 से ज्यादा लोग खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब आंसू बहा रहे थे। अंदर रश्मि करण का सिर गोद में लिए बैठी थी। श्याम छोटा सा हाथ पकड़े हुए था। एक एक करके लोग अंदर आए। एक किसान रोया, बेटा, जब मेरा बैल मर गया था और मैं कर्ज में डूब रहा था, तूने अपनी घड़ी बेचकर नया बैल दिलवाया था। आज मेरा बेटा डॉक्टर है, सब तेरे कारण। एक माँ ने कहा, मेरी बेटी को कैंसर था, हम हार मान चुके थे, तूने अपनी आखिरी जमीन बेच दी, आज वो ठीक है और रोज तेरा नाम लेती है। मुन्ना आया, भैया, आपने मुझे सड़क से उठाया, आज मेरी दुकान है, परिवार है, आप न होते तो मैं कहीं का नहीं होता। एक बूढ़ी अम्मा रोई, बाढ़ में तूने मुझे बचाया था, उस दिन तूने अपनी जान मेरे लिए दाव पर लगा दी थी। करण सुनता रहा, आंसू बह रहे थे मगर मुस्कान नहीं गई। उसने सबको आशीर्वाद दिया। फिर रश्मि की तरफ देखा।
रश्मि, तू मेरी आखिरी उम्मीद बनी। शाम को संभालना और सेवा का सिलसिला मत टूटने देना। शाम को गोद में लिया। बेटा, पापा जा रहा है, लेकिन पापा तेरे दिल में हमेशा रहेगा। गरीबों को कभी मत भूलना। बहुत धीरे से सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मैं आ गया। मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। पैसा नहीं, प्यार ही असली अमीरी है। उसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव एक साथ चीख उठा, करण बेटा। रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी। शाम पापा पापा चिल्लाकर उसके सीने पर गिर पड़ा। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी साथ रो रहा हो। सुबह सबने मिलकर अंतिम संस्कार किया। लोग आरती उतारते हुए गाते रहे, तू हमारा देवता था, तू हमेशा रहेगा। आज भी आनंदपुर में करण का छोटा सा मंदिर है। हर साल 25 फरवरी को पूरा गांव इकट्ठा होता है। रश्मि अब भी नर्स है। शाम बड़ा होकर पिता और दादा की तरह गरीबों की मदद करता है। और गांव वाले आज भी कहते हैं, पैसा खत्म हो सकता है, घर बिक सकता है, शरीर टूट सकता है, मगर जो दिल से सेवा करता है, उसका नाम, उसकी कहानी, उसकी यादें कभी नहीं मरती।